ठीक है, हम स्टार्ट कर देते हैं। आज का सेशन है ना। हम्म। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था शीट्स के बारे में, और शीट्स में भी हम शायद दो तीन ही टॉपिक हम देख पाए थे। एक ऐड का देख पाए थे, एक सेलेक्ट का देख पाए थे, और हम्म। डिलीट का हमने शायद थोड़ा सा देखा था। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि जो आप एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट्स कैसे ऑन ऑफ कर सकते हो, है ना। ये मैंने आपको बता दिया था, है ना। याद हाँ है जी। आपको। हाँ, याद है। शीट्स ऑब्जेक्ट में एक जो है एक सब रूटीन में बना देता हूँ। ठीक है, स्क्रीन नहीं और दिख रहा। इसमें हम सबसे ले लेते हैं डीम जो सर, है। स्क्रीन गायब हो गई। स्क्रीन गायब हो गई। हम्म। एक मिनट रुक जाओ। अब दिख रहा है। अब आ गई सर। ठीक है, ठीक है, करेक्ट। ठीक है, तो हमने जैसे शीट्स का देखा था, तो शीट्स को डिलीट करने के हम बारे में बात करें तो जैसे मेरी इस वर्कबुक में अभी मेरे पास 3 शीट्स हैं। ठीक है, एक मैंने नॉर्मल वर्कबुक खोली है, बुक 1 ही इसका नाम होगा, ऊपर दिख नहीं रहा है नाम क्या है इसका। ठीक है, तो इसमें 3 शीट्स हैं। इन शीट्स को हम डिलीट करेंगे, तो डिलीट कैसे करेंगे। शीट्स 1, ठीक है, जो फर्स्ट इंडेक्स की शीट है, डॉट डिलीट। ठीक है, और इस शीट को जब मैं डिलीट करूँगा तो डिलीट करते टाइम एक मैसेज शो करता है ये, जिसमें बताता है कि डेटा में एग्जिस्ट इन दिस शीट फॉर सेलेक्टेड डिलीशन द टू परमानेंटली डिलीट द डेटा प्रेस डिलीट। अगर आपको डिलीट करना तो डिलीट करो, एल्स कैंसिल करो। बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं इस मैसेज में। ठीक है, तो जब हम नॉर्मली हम डिलीट करते हैं, मैं आप सब लोगों को म्यूट कर देता हूँ। जब आपको अनम्यूट करना हो आप कर लेना। ठीक है, ठीक है, तो जैसे नॉर्मली भी हम इस शीट को डिलीट करते हैं तो डिलीट करते टाइम ये मैसेज हमें शो करेगा कि जो मैसेज अभी मैंने कोड से मैंने रन किया है, सेम मैसेज आपको तभी भी शो करेगा कि आपकी शीट डिलीट हो जाएगी और आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं, जब जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो हम इस टाइप के मैसेज हम नहीं चाहते हैं। हमें नहीं चाहिए कि भाई इस टाइप के मैसेज मेरे पास आएँ। ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम तो मेरा एक फ़्लो में चलेगा, और प्रोग्राम कहीं रुक जाएगा किसी वार्निंग मैसेज की वजह से, तो मेरा प्रोग्राम ऑटोमेट नहीं हो पाएगा। प्रोग्राम तो चलेगा, उस मैसेज को जैसे आप डिलीट कैंसिल करो प्रोग्राम चलेगा, बट प्रोग्राम मेरा ऑटोमेट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन एक जो मेरा है एप्लीकेशन डॉट एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट्स, ठीक है, इक्वल टू ट्रू। ठीक है, एप्लीकेशन मेरा क्या हुआ, एप्लीकेशन मेरी एक क्लास है, और डिस्प्ले अलर्ट्स इसका एक मेथड है। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में भी जाके देखोगे तो एप्लीकेशंस में भी यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, देखो एप्लीकेशन ये आ गई, एप्लीकेशन आपकी क्लास है, ये क्लास है आपकी, और ये इसके मेथड हैं। इसमें मैं डिस्प्ले अलर्ट्स ढूंढूंगा, देखो यहाँ पे डिस्प्ले अलर्ट्स आपको दिखेगा। ठीक है, DEA डिस्प्ले अलर्ट्स है। ठीक है, करेक्ट। तो अब आपको ऑब्जेक्ट ब्राउज़र का यूज़ समझ में आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट ब्राउज़र को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी है, एक्सेल लाइब्रेरी के अंदर एप्लीकेशन क्लास के अंदर जो है मेरा एक डिस्प्ले अलर्ट्स मेथड है। ठीक है, जो कि क्या करेगा, जो डिस्प्ले अलर्ट्स जो आते हैं उनको ट्रू करना है या फॉल्स करना है, वो इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट। तो मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ। तो मैंने कह दिया डिस्प्ले अलर्ट्स इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, डिस्प्ले अलर्ट्स में फॉल्स कर देता हूँ, तो इसका मतलब है कि अब मेरे पास कोई डिस्प्ले अलर्ट नहीं आएगा, और जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मुझे इस डिस्प्ले अलर्ट को मुझे ट्रू भी करना होगा। ठीक है, क्योंकि डिस्प्ले अलर्ट मैं ट्रू नहीं करूँगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब तक आपकी वर्कबुक खुली रहेगी, ठीक है, तब तक आपके पास कोई अलर्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब हम इस कोड को रन करते हैं तो नॉर्मली इस शीट को डिलीट कर देगा और कोई आपको मैसेज नहीं देगा। ठीक है, आप शीट डिलीट करते जाओ। ठीक है, अभी देखो मैंने शीट इंडेक्स 1 दिया है। ठीक है, इंडेक्स 1 देने का मतलब जो 1 इंडेक्स पे जो शीट होगी वो सबको डिलीट कर देगा। अब जैसे मान लो मैं यहाँ 4, 5, 6 में शीट इंसर्ट कर देता हूँ, और मेरी 1 इंडेक्स पे कौन सी शीट है, शीट 3। अब मैं इस कोड को मैं रन करूँगा
तो ये कोड रन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 इंडेक्स पे मेरी अब शीट 4 है, उसको भी डिलीट कर देगा। अब 1 इंडेक्स पे मेरी 5 शीट है, उसको भी डिलीट कर देगा। पर जब मैं आखिरी शीट को जैसे ही मैं डिलीट करने जाऊंगा, जैसे ही मैंने इस पर रन किया, ठीक है, देखो एक मैसेज आ गया, डिलीट मेथड ऑफ वर्कशीट क्लास फेल्ड, ठीक है, ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? अब इसको हम कोड को जो बंद कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल शीट इंसर्ट करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक एक शीट डिलीट करता जाता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ इसे डिलीट कर दो, ओके, डिस्प्ले अलर्ट हमने फॉल्स किया हुआ है, इसे भी आप डिलीट कर दो, इसे भी डिलीट कर दिया उसने। अब इस वर्कबुक की ये लास्ट शीट है, ठीक है, अब मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, अब मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, तो मेरे पास मैसेज आएगा, दिस विज क्लोज द वर्कबुक विदाउट सेविंग, ठीक है, आपकी वर्कबुक को बंद कर देगा, और मैक्रो मॉड्यूल विल बी लॉस्ट, ठीक है, डू यू वांट टू मूव, ठीक है, आप तब भी मूव करना चाहते हैं, मतलब कह रहा है कि आपकी बिना सेव हुए वर्क बंद हो जाएगी, आपके मैक्रो भी लॉस्ट हो जाएंगे। क्या आप स्टिल मूव करना चाहते हैं, स्टिल बंद करना चाहते हैं? अगर मैंने येस नो किया तो ये यहीं रह जाएगा, और मैंने येस किया तो तब भी नहीं करने देगा। देखो तब उसने क्या मैसेज दे दिया, ए वर्कबुक मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 विजिबल वर्कशीट। एक वर्कबुक के अंदर आपकी एक शीट तो मस्ट है, वो होनी ही चाहिए। अगर आपके वर्कबुक के अंदर कोई शीट नहीं होगी तो वर्कबुक ही किसी काम की नहीं है वो, ठीक है ना। उस वर्कबुक का कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। आप कभी उस वर्कबुक को खोलोगे, उस एक्सेल को खोलोगे तो उसमें कुछ भी नहीं है, तो वो तो किसी काम का है ही नहीं, ठीक है। तो उस केस में आपको ये एक्सेल का एक स्टॉपर है, स्टॉपर आप समझ लो कि आपको ये डिलीट नहीं करने देगा। आपको लास्ट शीट या वर्कशीट कहें, दोनों एक ही सेम ही चीज़ है। इस वर्कबुक के अंदर एटलीस्ट, किसी भी वर्कबुक के अंदर एक एटलीस्ट 1 शीट होनी ही चाहिए, नहीं तो उस शीट को, अगर आपकी वो लास्ट शीट है, उसे डिलीट नहीं करने देगा। और यही जो है हमारे पास ये एरर आई थी जब हम इसको डिलीट करने गए कि डिलीट मेथड जो है आपका फेल हो गया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप शीट्स डिलीट कर रहे हो तो शीट डिलीट करते टाइम आपको ये देखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी वर्कबुक की सारी शीट डिलीट कर रहे हो और आपका जो है मैक्रो फेल हो जाए, ठीक है। तो उसको आपको मैनेज करना है, कैसे मैनेज करेंगे वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका डिलीट मेथड, ठीक है। इस तरीके से आप शीट्स को डिलीट कर सकते हो। आप इंडेक्स भी दे सकते हो और आप इंडेक्स का नेम भी आप दे सकते हो। सो इंडेक्स की जगह आप शीट का नेम भी दे सकते हो, ठीक है। तो वो आपको सबको क्लियर ही होगा कि नेम कैसे दे सकते हैं, उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, करेक्ट। अब जो है हमने शीट्स में हमने देख लिया, क्या देख लिया हमने, सेलेक्ट देख लिया, ठीक है। शीट को हमने ऐड करना देख लिया और ऐड करना देख लिया, और शीट को डिलीट करना देख लिया, ठीक है। ये चीज़ें मैं कमेंट कर रहा हूँ, ये क्लियर है ना आपको, ये कमेंट है, यानी इसका कोड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और लास्ट जो है अब है हम रीनेम देखेंगे, ठीक है, कि रीनेम कैसे करते हैं शीट को। तो जिस तरीके से हम शीट को डिलीट कर रहे हैं वो सिंपल है, उसमें भी कुछ नहीं है। शीट 1 डॉट डिलीट की जगह हम क्या कर देंगे, नेम कर देंगे, ठीक है, शीट 1 डॉट नेम। और इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हम दे देते हैं कि ऑब्जेक्ट शीट 1, ठीक है। और मैं इसको रन करता हूँ, डिस्प्ले अलर्ट फॉल्स हुआ, शीट 1 सेलेक्ट हुआ, और देखो उसका शीट का नाम चेंज हो गया, आपने नीचे देख लिया ना, शीट का नाम चेंज हो गया, ठीक है। और डिस्प्ले अलर्ट्स को मैं फिर से ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है वहाँ पे फिर से देख लें। मैं शीट 1 की जगह 100 में कर देता हूँ, ठीक है। और आप नीचे नज़र बनाना, जो शीट का नेम है उसे नीचे नज़र बनाना आप किस तरीके से अब शीट्स 1 डॉट नेम और ये 100, ठीक है, करेक्ट। तो इस तरीके से हम शीट्स का नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके ये चारों चीज़ें जो हम शीट्स के ऊपर करते हैं वो चीज़ें आपकी हो गई हैं, ठीक है। इसके अलावा हम शीट्स को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है सॉरी। तो शीट्स पे और भी जो है मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं, बट जो मेनली मेथड अप्लाई होते हैं वो क्या होते हैं कि शीट को एक्टिवेट करना, शीट को ऐड करना, शीट को डिलीट करना और शीट को रीनेम करना। कॉपी कैसे करते हैं, शीट्स डॉट कॉपी, ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको। शीट्स डॉट कॉपी, शीट्स के अंदर कॉपी का मेथड होता है, ठीक है।
शीट्स डॉट कॉपी, और फिर उसके बाद में आप उसका एड्रेस दे सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल है। इसमें अभी हम नहीं जाते हैं शीट्स डॉट कॉपी में, अभी हम इस पे रहते हैं क्योंकि हमें अभी लूप चलाने हैं। ठीक है, अभी हमें कलेक्शन लूप पे बात करनी है। कॉपी मेथड पे आप एक बार यूज़ कर लेना, कॉपी मेथड किस तरीके से करें, मैं आप पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ किस तरीके से हम कॉपी करते हैं शीट्स को। तो अभी हम लूप पे आते हैं। सॉरी, अब हम बात करते हैं कलेक्शन लूप्स की। ठीक है, कलेक्शन लूप्स पे जब हम आते हैं तो अब हम जैसे मैं इस शीट को फिर से नेम दे देता हूँ, रीनेम में कर देता हूँ शीट 1। ठीक है, और मल्टीपल में शीट कुछ इंसर्ट कर लेता हूँ। देखो शीट 9, 10, 11 ये ऐड हो रही हैं क्योंकि इसने अपनी मेमोरी में वो शीट ऐड कर ली हैं जो कि हमने शीट हटा दी थी, अभी डिलीट की है ना हमने शीट्स, तो इसने अपनी मेमोरी में ऐड कर ली। तो मैंने कुछ मल्टीपल शीट्स इंसर्ट कर दी। अब ये कितनी शीट्स हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 शीट्स हो गई। ठीक है, अब हम इन पे आते हैं। अब हम जाते हैं कलेक्शन लूप की तरफ। ठीक है, जो कि हमारा मेन टॉपिक था। पहले हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद में उसका कलेक्शन लूप देखेंगे कि उसमें कलेक्शन लूप किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डिम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वर्कशीट्स के लिए। डिम कह देते हैं हम WS वर्कशीट। ठीक है, वेरिएबल का नेम आप अप्रोप्रिएट दोगे तो आपको याद भी रहेगा कि ये क्यों दिया है। डिम WS एज वर्कशीट। ठीक है, तो वर्कशीट मेरा WS हो गया। अब मैं लूप चलाता हूँ। ठीक है, फॉर ईच WS इन दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स। ठीक है, और नेक्स्ट WS। ठीक है, अब आपने अगर रेंज का चैप्टर सही से पढ़ा होगा, ठीक है, तो मैंने क्या किया था उस टाइम पे सेट रेंज मैंने किया था। ठीक है, और मैंने रेंज को एक दे दिया था कि इस रेंज को सेट WS सॉरी सेट जो RNG था उस टाइम पे, सेट WS एज रेंज जो भी मैंने दिया था, एक मैंने पर्टिकुलर रेंज असाइन कर दी थी उसको। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है कि हमारा जो WS है वो क्या है, एक वर्कशीट है। ठीक है, तो ये वर्कशीट है, तो वर्कशीट का जब हम लूप चलाएंगे यानी जब हम कलेक्शन लूप की बात करेंगे तो वो जितनी इस वर्कबुक में जितनी वर्कशीट्स होंगी, ठीक है, उनके ऊपर लूप चलेगा। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया है फॉर ईच WS यानी फॉर ईच वर्कशीट इन दिस वर्कबुक। ठीक है, इस वर्कबुक की जितनी भी वर्कशीट्स हैं उनके ऊपर लूप चलाओ। करेक्ट? ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि उस टाइम पे मैं रेंज में क्यों सिलेक्ट कर रहा था, क्योंकि एक शीट के अंदर मल्टीपल रेंजेस हो सकती हैं। आपकी ये भी एक रेंज है, आपकी ये भी एक रेंज है, आपकी ये भी एक रेंज है, तो मल्टीपल हो सकती हैं। पर एक वर्कबुक के अंदर आपके पास शीट्स लिमिटेड ही होंगी। ठीक है, एक वर्कबुक के अंदर आपके पास इतनी शीट हो सकती हैं जितनी आपकी इंसर्टेड है। ठीक है, तो आपका जो लूप चलेगा वो सारी सीट्स पे चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको जो है मल्टीपल शीट्स पे चलाना हो। मल्टीपल शीट्स पे भी चल सकता है, पर वो इसी में ही चल जाएगा कि आप चाहो कि भाई मेरा जो है 10, 11 और 12 पे ही चले, बाकियों पे ना चले, तो वो भी हो सकता है, बट वो इसी में ही हो जाएगा। उसमें क्या होगा, वो शीट्स को देखेगा कि मेरी ये शीट है या नहीं है, और उसके बेसिस पे उस पर अपना काम करेगा। वो अभी हम देखेंगे कैसे कैसे करते हैं। तो मैंने कहा कि फॉर ईच वर्कशीट, हर वर्कशीट पे जाओ इन दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट। ठीक है, इस वर्कबुक की सारी वर्कशीट पे। ठीक है, जो दिस वर्कबुक है ये भी एक कीवर्ड है। ये कीवर्ड होता है कि जो दिस वर्कबुक का मतलब होता है जिस वर्कबुक पे हम अपना मैक्रो लिख रहे हैं वो दिस वर्कबुक होती है। ठीक है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है आपका जो है एक्टिव वर्कबुक, ठीक है, और दूसरा होता है दिस वर्कबुक। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक्टिव वर्कबुक क्या होती है, जब हम अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हमारा वर्कबुक के ऊपर ही होगा। उसमें क्या होगा कि अभी तो क्या है, मेरे पास एक वर्कबुक खुली हुई है और उसमें मल्टीपल शीट्स हैं। ठीक है, पर मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास 10 वर्कबुक खुल गई, ठीक है, 5 वर्कबुक खुल गई, और मुझे अलग अलग वर्क से डेटा लेकर के तब वो मुझे अपना मैक्रो चलाना है, तो मैं उस वर्कबुक को एक्टिवेट करूँगा। ठीक है, वर्कबुक मान ले एक्सेल। ठीक है, एक्सेल आप समझो कि मेरे पास एक जो है एक 1.xlsx है, एक 2.xlsx है, और एक 3.xlsx है, तो वो 3 वर्कबुक हो गई।
अब मुझे एक वर्कबुक को एक्टिवेट करना है यानी सेकंड को करना है, तो मैं क्या कहूँगा कि वर्कबुक टू डॉट एक्टिवेट, ठीक है। तो वो मेरी क्या हो गई, ये वर्कबुक हो गई एक्टिवेट वर्कबुक, ठीक है। जैसे कि मेरी एक्टिवेट शीट होती है, ठीक है। अभी मेरी एक्टिवेटेड शीट कौन सी है, शीट 17, अभी 16 है, फिर 15, ठीक है। और अभी कौन सी शीट है मेरी, शीट 10 मेरी एक्टिवेटेड शीट है, ठीक है। इसी तरीके से आप वर्कबुक को समझो कि जो अलग अलग मेरे पास वर्कबुक खुली हुई है यानी अलग अलग एक्सेल खुली हुई हैं, एक एक्सेल में मल्टीपल शीट हो सकती हैं, ठीक है। तो वो मेरी वर्कबुक होगी। तो वो जिस वर्कबुक को मैं एक्टिवेट करूँगा वो मेरी एक्टिवेटेड वर्कबुक होगी, ठीक है। और दिस वर्कबुक क्या होगी, जिस वर्कबुक पे मैं अपना मैक्रो लिख रहा हूँ वो मेरी दिस वर्कबुक है। मैं जब भी इस कीवर्ड को यूज़ करूँगा इसका मतलब आप समझ लेना कि हम उस वर्कबुक पे काम कर रहे हैं जिस पे अपना मैक्रो लिख रहे हैं, ठीक है। तो दिस वर्कबुक हम कीवर्ड का जब यूज़ करेंगे तो हमें अपनी वर्कबुक को एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, करेक्ट, ठीक है। तो दिस वर्कबुक और एक्टिवेट वर्कबुक का दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। एक्टिवेट वर्कबुक करते हो तो वो वर्कबुक एक्टिवेट हो जाएगी, आप उसकी किसी भी शीट से किसी भी रेंज से कोई भी डेटा ला करके किसी भी शीट में आप डाल सकते हो एक्टिवेट करके, और अपनी शीट में डालना है तो दिस वर्कबुक करके आप डाल सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये मैंने आपको बता दिया। एडिशनली ये जब हम वर्कबुक का चैप्टर पढ़ेंगे तब भी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एडिशनली मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आपको ये क्लियर हो जाए कि मैंने ये कीवर्ड क्यों लिखा है, ठीक है। तो इस वर्कबुक की हर वर्कशीट में मैं अब लूप चलाऊंगा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि WS डॉट, ठीक है। अब जैसे WS क्या बनाया मैंने, एक ये बनाया वेरिएबल वर्कशीट के लिए, ठीक है। जैसे ही मैंने WS बनाया तो WS की यानी वर्कशीट की जितनी भी मेथड्स हैं वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे आपको, ठीक है। एक्टिवेट, एप्लीकेशन, सेल्स, ठीक है। अब इसमें आप कहो कि जो है वर्कशीट डॉट काउंट आप लगाओ, ठीक है। तो आपको काउंट मेथड नहीं मिलेगा, ठीक है। काउंट क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हम एक वर्कशीट पे काम कर रहे हैं तो एक वर्कशीट में कोई काउंट होता ही नहीं है, ठीक है। आप मल्टीपल वर्कशीट्स पे काम कर रहे हो तो फिर वो जो है आपका काउंट मेथड चल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स, अब मैं डॉट लगाता हूँ तो अब आपका काउंट मेथड मिल जाएगा आपको, ठीक है। काउंट मेथड क्यों मिल जाएगा कि एक वर्कबुक की वर्कशीट्स तो काउंट हो सकती हैं, पर आप एक वर्कशीट में कुछ काउंट करने को तो वो काउंट थोड़ी ना होगा, ठीक है। क्योंकि आपकी वो एक ही वर्कशीट है, तो आपके हर जो है क्लास के हिसाब से मेथड डिफाइन होते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में जाते हैं, ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में जाके हम देखते हैं तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि वर्कशीट, ठीक है। और वर्कशीट में करूँगा तो ये वर्कशीट हो गई, ये वर्कशीट के ये देखो सारे मेथड्स हो गए, ये मेंबर फंक्शंस हैं या मेथड्स कहें हम, ठीक है। तो इसमें आपको काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। और वर्कशीट्स की जगह यहाँ पे शीट की जगह मैं शीट्स कर दूँ, ठीक है। ये शीट्स हो गई मेरी, वर्कशीट्स हो गई, और अब इसमें देखो आपको काउंट मेथड मिल गया, करेक्ट। तो जितने भी मेथड और मेंबर फंक्शन जो बनाए हुए हैं वो उसकी क्लास के हिसाब से बनाए हुए हैं। जैसे कि हमने जब बात की थी कि आप एक अकाउंट में अपना अमाउंट जमा कराने जाते हो या लोन लेते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है। तो तीनों के लिए आपके जो है फंक्शन अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं हो सकता आपके सेविंग अकाउंट्स के ही सारे फंक्शन जो है आपके जो है लोन अकाउंट में या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में अप्लाई हो जाएंगे, वो होंगे ही नहीं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रेट इंटरेस्ट अलग होता है, सेविंग का अलग होता है और लोन का और भी अलग होता है, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि हर क्लास के लिए उसके हिसाब से मेथड डेवलप किए जाते हैं, ठीक है। और उन मेथड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, अब एक जो है अपनी जो है वर्कशीट का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट को हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि WS, ठीक है, यानी अब फॉर ईच वर्कशीट यानी हर वर्कशीट पे चलेगा इस वर्कबुक की, और मैं कहता हूँ डॉट नेम, ठीक है। अब मैं इसका नेम चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। नेम किस तरीके से चेंज कर रहा हूँ कि अभी भी देखो मेरा शीट 1, शीट 2, शीट 9, 10 ये है, ठीक है। अब मैं इसको कह देता हूँ कि आप जाओ और इसको नेम करो क्या, शीट, ठीक है, एंड WS डॉट इंडेक्स, करेक्ट, ठीक है। WS डॉट इंडेक्स का मतलब क्या हो गया कि उसके इंडेक्स के हिसाब से रीनेम कर दो इसे, ठीक है। अब इसको हम चलाते हैं, करेक्ट,
ठीक है। तो देखो पहले का 1 ही है, ठीक है। अब आगे चला 2 हो गया, नीचे नीचे देखो, नीचे नेचर बना के रखना है जिस तरीके से शीट के नेम चेंज हो रहे हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 करेक्ट। और ये आपका फंक्शन बंद हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपका मैक्रो कंप्लीट हो गया। उसने सारी वर्कबुक के जो नेम्स हैं उसके इंडेक्स के हिसाब से उसने असाइन कर दिए, करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम जब वर्कबुक पे हम जब काम करेंगे, फॉर ईच मेथड यूज़ करेंगे, यानी कलेक्शन लूप्स जब हम यूज़ करेंगे, तो इस तरीके से हम अपनी जो है वर्कशीट को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बाकी मेथड्स पे आते हैं, डिलीट करने पे आते हैं कि हमें वर्कशीट्स को डिलीट करना है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि फॉर ईच वर्कशीट को आप जो है डिलीट कर दो, ठीक है। अब मैं कहता हूँ WS डॉट सिंपल मेथड, तो सारे WS के सारे मेथड चलेंगे हमारे पास वर्कशीट के, कि जो WS है, जो करंट वर्कशीट है, यानी जो लूप में जो वर्कशीट चलेगी, ठीक है, उसको डिलीट करते चले जाओ, ठीक है। अब ये डिलीट करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे क्या करेगा, मैसेज देगा, ठीक है। और इस मैसेज को हमें रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्रो को हम स्टॉप करते हैं और एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट्स इज इक्वल टू फॉल्स, करेक्ट। और जब हमारा लूप ख़त्म हो जाएगा तो हम एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट्स इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि ये जो मेरा मैक्रो चल रहा है, ठीक है, अभी जो मेरा मैक्रो चला था जब हम रीनेम कर रहे थे तो ये हर वर्कशीट पे चल रहा था, करेक्ट, चल रहा था ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं हर वर्कशीट को डिलीट कर रहा हूँ, तो क्या मेरा ये पूरा मैक्रो पॉसिबल है? आप में से कोई जवाब देना चाहेगा? क्या मैक्रो सही चल जाएगा मेरा? नहीं, लास्ट वर्ड के गए। हाँ करेक्ट, ठीक है, यही आपको समझना है। क्योंकि जब हम लास्ट वर्कशीट पे हम जाएंगे तो ये मैक्रो मेरा अटक जाएगा, ये मेरा मैक्रो फंस जाएगा ना, ये मेरे लास्ट वर्कशीट पे, ठीक है। और वहाँ पे मेरा मैक्रो फंस के और ये बंद हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी एक शीट तो एटलीस्ट छोड़ दे, ठीक है। सारी शीट मेरी डिलीट कर दे पर मेरी एटलीस्ट एक शीट मेरी छोड़ दे। तो मैं चाहूँ तो कोई भी मैं शीट छुड़ा सकता हूँ, कौन सी भी। जैसे मैं कहता हूँ कि इफ़ WS डॉट नेम, ठीक है, इक्वल टू शीट्स 1 है, ठीक है, देन थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। देन आप ये करो, नहीं है इसका मतलब ये है ना, नॉट इक्वल टू। अगर WS डॉट नेम शीट 1 नहीं है तो आप डिलीट करो, एल्स जो है आपका एंड इफ में कर देता हूँ, करेक्ट। आपको कंडीशन में शीट्स लिखा हुआ है सर। हाँ तो कंडीशन में correct, शीट का नाम हाँ, शीट्स 1 है। बिल्कुल 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 सही आप कह रहे हो, ठीक है। मैंने शीट 1 कर दिया, तो अब कोई प्रॉब्लम आएगी? अब इस मैक्रो में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इन मैक्रो का मैं फास्ट रन कर देता हूँ टाइम बचाने के लिए, ये देखो, ठीक है। मैंने फास्ट रन कर दिया, मैंने F8 से रन नहीं किया 1 by 1। तो उसने क्या किया कि शीट 1 को छोड़ करके उसने सारी शीट डिलीट कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया कि मैंने इफ़ कंडीशन का भी यूज़ किया, कलेक्शन लूप का भी यूज़ किया, और अपने जो है ऑब्जेक्ट का भी मैंने यूज़ किया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के मेंबर फंक्शन का भी मैंने यूज़ किया, ठीक है। और जो मैंने जो हम डिस्प्ले अलर्ट्स हैं, यानी जो एप्लीकेशन के जो वार्निंग मैसेजेस हैं, उनको भी इग्नोर करके मैंने अपना पूरा मैक्रो ख़त्म कर लिया, ठीक है। और कहीं कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आई, मेरा मैक्रो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया, ठीक है, ठीक है। आपको सही समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? क्लियर है सर? क्लियर है, बढ़िया, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि इसमें फॉर ईच की जगह मैं जैसे एक मैं कहता हूँ कि आपने कहा कि फॉर ईच मुझे नहीं लगाना, ठीक है, और मैंने 3 3 6 और एक 7 वर्कशीट मैंने इंसर्ट कर ली, ठीक है। फॉर ईच को मैं थोड़ा सा अभी बंद कर देता हूँ, करेक्ट, ये मैंने कमेंट कर दिया इसको, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ कि फॉर, ठीक है, I इज़ इक्वल टू 1 टू कितनी शीट्स है मेरी? 7 शीट्स हैं, 7 तक चलाओ
और नेक्स्ट आई करो, ठीक है, और मैं कहता हूँ शीट्स आई डॉट डिलीट, ठीक है, कि मेरी जो आई नंबर की जो शीट है मेरे को उसको डिलीट कर दो, ठीक है। अब उससे पहले मैं, इससे पहले आपको थोड़ा सही समझ में आएगा, अच्छा समझ में आएगा, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ डेप्थ, इनको रीनेम कर देता हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। इफ कंडीशन में हटा देता हूँ, डब्ल्यू एस डॉट नेम इज इक्वल टू शीट, ठीक है, और एंड डब्ल्यू एस डॉट इंडेक्स, ठीक है। पहले इन्हें रीनेम करते हैं, ये हो गया रीनेम, ठीक है, और मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। 1 2 3 6 7 तक हो गया। अब मैं इसको, इस मैक्रो को मैं कर देता हूँ बंद, इसको हटा देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, और हम अब इस पे आते हैं जिस पे हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो अब इसे कायदे से क्या करना चाहिए, ठीक है, कायदे से क्या करना चाहिए कि पहले शीट 1 को डिलीट मारेगा, फिर 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, ठीक है, जो हम पहले वाले लूप की तरफ आ जाते हैं, कलेक्शन लूप छोड़ देते हैं, ठीक है। मुझे 7 शीट डिलीट मारनी है और 7 शीट को डिलीट करता हुआ चला जाएगा ये, ठीक है। पहले पहली को मारेगा, फिर दूसरी को, तीसरी को, इंडेक्स मैंने दे दिया है, तो ये भी मैक्रो मेरा चलना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं अब क्या होता है, ठीक है। पहला चला, शीट आई यानी पहली शीट डिलीट हो गई, करेक्ट, ठीक है। अब आया, आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू क्या होगी 2, ठीक है। अब शीट 2 को डिलीट मारेगा। अब दूसरी शीट कौन सी है बताओ आप लोग, जो शीट इंडेक्स 2 है वो शीट कौन सी है, अब 3 नंबर शीट है, ठीक है। तो अब किसको डिलीट मारेगा, वो 3 को डिलीट मारेगा। देखो 3 को डिलीट मार दिया, 2 को उसने छोड़ दिया। अब मेरा आई की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट करता हूँ, पहले मैं आई की वैल्यू हो गई 3, तो अब कौन सी शीट को डिलीट मारेगा, 5 को डिलीट मारेगा, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या हो गई 4, अब 4 नंबर शीट को डिलीट मारेगा, 7 नंबर को डिलीट मार देगा, हो गया। अब अभी मेरा लूप ख़त्म नहीं हुआ, लूप तो 7 तक चलना है मेरा। और जैसे मैंने आई किया, ठीक है, अब आई की वैल्यू क्या हो गई 5। अब शीट नंबर 5 कोई है यहाँ पे, शीट नंबर 5 कोई नहीं है, और यहीं मैक्रो रुक जाएगा, ठीक है। उसने क्या दे दिया, सब्सक्रिप्ट आउट ऑफ रेंज, मतलब जो आप जो पैरामीटर जो दे रहे हो वो रेंज में है ही नहीं, ठीक है। जो आप 5 नंबर दे रहे हो, 5 नंबर मेरी रेंज में है ही नहीं, तो मैं कहाँ से दे दूँ, ठीक है, मैं कहाँ डिलीट कर दूँ, तो वो मैक्रो फेल हो जाएगा, ये मैक्रो आपका, ठीक है। इसलिए हम कलेक्शन लूप के ऊपर जाते हैं। इस तरीके से हम, कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है, पर इसका भी सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि मैं नॉर्मल लूप से भी शीट को डिलीट कर सकता हूँ, वो मैं दिखाऊंगा अभी कैसे कर सकते हैं। पर जब आप कलेक्शन लूप पे काम करोगे, कलेक्शन लूप पे आप इस तरीके से कर सकते हो, और नॉर्मल लूप पे जब हम जाएंगे उसको किस तरीके से करेंगे वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं फिर से शीट इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है, उतनी कर देता हूँ, 5 6 7, ठीक है। 7 शीट मैंने इंसर्ट कर दी, और 7 शीट पे हम जो है इस को बंद कर देते हैं, ठीक है, और फिर से अपनी शीट्स को रीनेम कर लेते हैं, करेक्ट। और मैं फटाफट से कोड रन कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट ही रह गया, ठीक है, और मैं इसे रन कर देता हूँ, ठीक है। 7 तक हो गई मेरी। अब मैं इस कोड को फिर से जो है डिसेबल कर देता हूँ, और इस कोड को मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि जब मैं शीट को डिलीट करता हूँ तो मेरा इंडेक्स बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। इंडेक्स बढ़ता चला जाता है, मेरी सीट घटती हुई चली जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जो है उल्टा चलाएंगे इसको, ठीक है। उल्टा कैसे चलाएंगे कि दिस वर्कबुक डॉट शीट्स, ठीक है, डॉट काउंट तक चलो, ठीक है, काउंट से चलो, ठीक है। और मैं इसको एक वेरिएबल ही असाइन कर देता हूँ कि आई की वैल्यू जो हो यहाँ से चले 2 तक चले, ठीक है, और स्टेप -1 कर दें,
स्टेप -1 करें। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया जो हमने लूप पढ़े थे जब हम उल्टा लूप चला रहे थे जब। ठीक है, उल्टा लूप जब चला रहे थे हम क्या कर रहे थे कि 7 से चलाएंगे, फिर 6 से चलाएंगे, फिर मतलब लूप पीछे से चलेगा और एक एक वैल्यू डाउन होती चली जाएगी। तो अब ये मेरा लूप क्या चलेगा, अब देखो, अब इस लूप को मैं चलाता हूँ तो आई की वैल्यू मेरी क्या होगी 7। ठीक है, 7 नंबर मेरी शीट को डिलीट मार देगा, करेक्ट। ठीक है, अब आई की वैल्यू क्या होगी 6 को डिलीट मार देगा। अब आई की वैल्यू क्या होगी 5 को डिलीट मार दिया, 4 को डिलीट मार दिया, इसको 3 को डिलीट मार दिया और 2 तक उसे चलना है। ठीक है, तो 2 तक मैंने चलाया उसको और 2 तक मैं डिलीट कर रहा हूँ तो उसने 2 को भी डिलीट कर दिया, करेक्ट। और ये मेरा लूप ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अगर आपको शीट डिलीट करनी है तो मतलब मेरे को दोनों एग्जांपल दिखाने का मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको ये समझ में आया कि जब शीट डिलीट करते हैं तो उसका इंडेक्स कम होता चला जाता है। ठीक है, आप बढ़ते हुए इंक्रीजिंग इंडेक्स पे अगर आप लगाओगे लूप तो वो प्रॉब्लम करेगा, अगर आप डिक्रीजिंग इंडेक्स पे अगर आप लूप लगाओगे तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका लूप करेक्ट चलेगा। ठीक है, पर अगर आप इस तरीके से लगाते हो तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मान लो मैंने 10 शीट है मेरी और उनमें से 5 शीट के मेरे नाम जो है शीट के ऊपर हैं और 5 के नाम क्लास के ऊपर हैं। तो मैं चाहूँ तो शीट वालों को डिलीट कर सकता हूँ और चाहूँ तो मैं क्लास वालों को डिलीट कर सकता हूँ, वो फिर मैं कलेक्शन लूप में ले जाऊँगा उस चीज़ को। ठीक है, और अगर मैं यहाँ ले जाता हूँ तो फिर यहाँ पे भी मुझे एक इफ़ कंडीशन देनी पड़ेगी कि जो मेरी शीट का नेम अगर क्लास कंटेन करता है तो डिलीट करे, नहीं तो नहीं डिलीट करे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए होगी कि अगर नेम में कंटेन जैसे ठीक है ना, समझ रहे हो, 10 शीट होंगी आपके पास, 5 के नाम क्लास के ऊपर होंगे और 5 के नाम शीट के ऊपर होंगे। ठीक है, उनमें से सिर्फ आपको क्लास वाले को डिलीट करना है, शीट वाले को डिलीट नहीं करना है। ठीक है, और शीट ऐसे रखना कि 10 शीट हो तो ये शीट 1 के बाद क्लास 2 हो, फिर शीट 3 हो, फिर क्लास 4, फिर शीट 5, क्लास 6, इस तरीके से। और फिर उसमें से क्या करना है, आपको सिर्फ क्लास वाली डिलीट करनी है, शीट वाली डिलीट नहीं करनी है। और इसका उल्टा भी आप कर सकते हो कि शीट वाली डिलीट करो, क्लास वाली डिलीट नहीं करनी है। ठीक है, अब हम इसका एक जो है रियल एग्जांपल हम देख लेते हैं कि एक्चुअली जब हम शीट्स के ऊपर जब हम लूप चलाते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती कहाँ है। ठीक है, करेक्ट। तो एक एग्जांपल हम जल्दी से देख लेते हैं। अब मैं इसमें दोबारा से मैं शीट इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गई 5, 6, 7, 8, 9 और 10 शीट हो गई। ठीक है, अब मैं एक स्कूल का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक स्कूल के अंदर 10 तक क्लासेस हैं और 10 तक क्लासेस के स्टूडेंट के रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट और जो है मार्क्स, उसकी मुझे डिटेल डालनी है और सबकी मुझे हेडिंग भी डालनी है। ठीक है, अभी देखो मेरी 10 की 10 शीट खाली है, किसी शीट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, और सब शीट में मुझे हेडिंग भी डालनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि हर वर्कशीट पे जाओ। ठीक है, और क्या करो कि रेंज, ठीक है, A1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नेम डालो। ठीक है, रेंज B1 डॉट वैल्यू सब्जेक्ट डालो। ठीक है, इसको इन्वर्टेड कॉमास में ले लेना क्योंकि ये नहीं तो भी रीड नहीं कर पाएगा ये क्या है। ठीक है, वो फ्लो में लिख जाता है। और रेंज C1 डॉट वैल्यू मैं डाल देता हूँ मार्क्स, करेक्ट। ठीक है, अब इस कोड को आप सही से समझो। ठीक है, तो सही से समझोगे तो क्या होगा कि हर वर्कशीट में जाओ और उसकी मतलब वर्कशीट पे लूप चलेगा और रेंज A1 डॉट वैल्यू पे नेम डाल दो। ठीक है, अब आपने देखा होगा पीछे हमारी क्लासेस में 4 मिनट बचे हुए हैं, मैं जल्दी से कंप्लीट कर देता हूँ इस टॉपिक को कि अगर मैं दे देता हूँ कि रेंज, ठीक है, A1 डॉट वैल्यू, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो आपकी एक्टिव शीट होगी उसके ऊपर वो वैल्यू डालेगा। ठीक है, हमने ये पीछे पढ़ा है। अगर मैं ये कर देता हूँ कि शीट्स 2 डॉट रेंज डॉट वैल्यू इसके ऊपर डालो तो वो उस शीट के ऊपर वैल्यू डालेगा। ठीक है, तो अगर मैंने ये कोड लिखा है, नीचे ये कोड लिखा है, आप इसे टेस्ट करना। ठीक है,
तो ये क्या करेगा, आपकी एक्टिव शीट में ही वो वैल्यू डालता रहेगा, ठीक है। पर मुझे हर वर्कशीट में डालनी है, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट WS, ठीक है, जस्ट WS डॉट रेंज, करेक्ट। यानी अब जो मेरी जिस वर्कबुक से आप मेरा आइट्रेशन कर रहे हो उसकी रेंज में ये वैल्यू डालो, ठीक है। अब इसमें कोड को मैं रन कर देता हूँ, ठीक है, फटाफट से मैं रन कर देता हूँ। ये देखो अब क्या होगा कि आपकी हर वर्कशीट में, ये देख रहे हो, ठीक है, हर वर्कशीट में ये वैल्यू डल गई। अब मैं चाहता हूँ कि जो शीट मेरी डली हुई हैं वो भी मेरे क्लास के नेम से हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या कर दूँगा, सिंपल के WS डॉट नेम इज इक्वल टू, क्या कहूँगा मैं, क्लास एंड क्या कहूँगा, WS डॉट इंडेक्स, करेक्ट, ठीक है। अब इस कोड को मैं फिर से रन करता हूँ, नीचे देखना शीट्स के ऊपर, ठीक है, ये देखो, करेक्ट। तो हमारा जो अभी 10 मिनट का जो काम था कि मुझे 10 क्लासेस की मुझे एक जो मार्कशीट बनानी है, ठीक है, और मार्कशीट में मुझे उनके जो मार्क्स डालने हैं, तो वो देखो अभी 1 मिनट में हो गया वो सारा काम, करेक्ट। तो इस तरीके से जब मैंने वर्कशीट के ऊपर जब मैंने लूप चलाया, तो इस तरीके मतलब शीट ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हम चीज़ें करना चाहते हैं, यानी मल्टीपल शीट्स में हम करना चाहते हैं, वहाँ पे हम ये काम करेंगे। अब आप चाहते हुए क्लास 10 का जो पासिंग स्टैंडर्ड कुछ और है और क्लास 1 का पासिंग स्टैंडर्ड कुछ और है, तो फिर आप इफ एल्स यूज़ करो, ठीक है ना, कि आप इस शीट की इस रेंज पे अगर आपका ये मेथड ये चलता है, जैसे मैंने कहा था ना कि 98 क्वालिटी पे पास है बंदा, तो वही मेथड आप यूज़ करके आप पास फेल का अलग अलग इंडेक्स आप बना सकते हो, अलग अलग मैट्रिक्स आप बना सकते हो कि किस तरीके से क्या वैल्यू किसको देनी है, ठीक है। आपको समझ में आ गई सारी चीज़ें कैसे कनेक्ट हो रही हैं? हेलो, हाँ 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 सर। हाँ, तो ये समझ आज क्लास अच्छे से समझ आया वैसे। ठीक है ना। तो क्लास ये ऑब्जेक्ट्स। हाँ, तो ये ऑब्जेक्ट और क्लासेस आपको आज समझ में आ रही होंगी। अब देखो हम जैसे धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते चले जाएंगे ना, वो चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएंगी, ठीक है। तो आपको आपको जब आप इन चीज़ों का जब आप प्रैक्टिकली यूज़ करोगे, जैसे मैं कहूँ कि एक स्कूल के अंदर मेरे को ऐसा काम दे दिया, तो मैं अपने काम को क्यों बढ़ाऊँगा, ठीक है ना। जब हम ऑटोमेशन की कर रहे हैं, तो हम क्यों बढ़ाएंगे अपने काम को, हम ऑटोमेट करने की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो लेज़ी होना पड़ेगा, अपने काम के लिए लेज़ी हो जाओ यार। मुझे काम जो है मिनटों का काम मुझे सेकंडों में करना है और घंटों का काम मुझे करना है मिनटों में, ठीक है। तो जब आप लेज़ी हो जाओगे तो ऑटोमेशन सीख जाओगे फटाफट से, ठीक है। अगर आप कॉपी पेस्ट करते चले गए तो फिर आपका तो मैनुअल काम हो गया, वो तो ऑटोमेशन हुआ नहीं है, ठीक है। तो सीट्स ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करना। तो अब हम जो अपनी नेक्स्ट क्लास करेंगे हम, ठीक है, तो उसमें हम यही करेंगे कि भाई आपके क्वेश्चंस मेरे पास होंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड, और उनके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि टॉपिक अच्छा है, लंबा भी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, तो ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ठीक। ठीक है, तो आप अपने टॉपिक्स कलेक्ट करना, समझना चीज़ों को, ठीक है। फिर हम देखते हैं कैसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वैसे अच्छा लगा होगा।